क्या हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के एमसीक्यू का आंसर बताया था। अब जीएसटी की बारी है सर। चलो ध्यान दो, केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका वही है जो मैंने पहले भी सिखाया था सर। मैंने 30 केस सिनेरियो सॉल्व कराए थे सर। चलो लेट्स सी कितना हम कर पाते हैं। 9 to 11 क्वेश्चन की बातें हो रही है सर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, ओहो ई वे वाली बात सर, सप्लाइड टू केरला टू मिस्टर माथुर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इशू ऑफ ई वे बिल। ठीक है। बैलेंस बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर का। ठीक है। आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अप्रैल 2024 और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट, आपसे ड्यू डेट पूछ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ सच इनवॉइस भी पूछ रहा है। तो लेट्स सी केस सिनेरियो पढ़ते देखो। राज एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड सर्विसेज इन भुवनेश्वर उड़ीसा। भैया राज एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, भुवनेश्वर उड़ीसा की है। On 20th March 2024, it entered into with the contract of providing painting services to one of its clients for his office. The value of the whole contract was pre-decided for 2 lakh rupees. The due date to complete the contract was estimated to be 20th April. However, due to some dispute with the client, painting services was stopped abruptly on 31st March. कुछ रीजन से रोक दिया होगा सर। Only 60% of the work was completed on 31st March 2024. Oh my God. सर 60% वर्क ही कंप्लीट हुआ है। तो सर परसेंटेज से लिंक्ड है। तो परसेंटेज से लिंक्ड है तो सर जब जिस दिन परसेंटेज हमें पता चला उससे 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो 31 मार्च, इससे 30 डेज देखोगे तो 30 अप्रैल तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और वैल्यू कितनी होगी? 60%। 60% परसेंटेज लिंक्ड है सर। तो सर 60%, तो 2 लाख का 60% कितना हो जाएगा सर? 1,20,000। लो भैया, एक का आंसर तो मिल गया। एक तो मुझसे पूछा था ना सर। कहाँ गया भाई? ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये तरीका जो मैंने सिखाया था, पता नहीं कितने स्टूडेंट इसको फॉलो करे, एग्जाम में नहीं करे। राम मालिक। राज एंटरप्राइजेज रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम माथुर ऑफ केरला ऑन 25th April 2024 फॉर सप्लाई कंसिस्टिंग बोथ टैक्सेबल एंड exempted. He sold goods amounted to rupees 55,000, out of which goods worth 10,000 was exempt. ओहो, ठीक है। तो सर 55,000 माइनस 10,000 ई इनवॉइसिंग के लिए एग्जाम को छोड़ दो सर, बचा 45,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी दिया होगा सर। जीएसटी 12%। 12% ऐड करके देखना पड़ेगा सर। 45,000 प्लस 12%, ये आ रहा है 50,400। लो भैया, इसका भी आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। The accountant of the firm advised the firm that the requirement of e-way bill is based on the ठीक है बकवास। The firm has received a GST refund of 50,000 which was sanctioned by the department erroneously. Okay, and credited to the cash ledger of the firm. ठीक है। 50,000 रुपए रिफंड मिला था जीएसटी को, जो डिपार्टमेंट ने गलती से हमें दे दिया था और वो हमारे कैश लेजर में पड़ा हुआ है। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑफ 1100 वाज पेबल बाय द फर्म। इंटरेस्ट तो कैश लेजर से ही पे करूंगा। ओविंग टू द लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, द फर्म आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2,50,000 है। ओपनिंग बैलेंस इतना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 260 है, बट मैक्सिमम यूज तो हम 250 करेंगे। 10,000 हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस द कैश लेजर 70,000, जिसमें से 50,000 वो है जो गलती से क्रेडिट हुआ था सर डिपार्टमेंट से। तो हटा दो 50,000, तो बचा कितना? 20,000। इस 20,000 में से 1100 हम कैश में पे कर देंगे। तो 20,000 माइनस 1100, ये कितना आ जाएगा सर? 20,000 माइनस 1100, ये आ रहा है सर। अरे क्या हो गया कैलकुलेट? 20,000 माइनस 1100, ये आ रहा है सर 18,900। ये हमारे पास कैश लेजर में पड़ा हुआ है सर। तो हमसे तो क्वेश्चन यही पूछा था सर, कहाँ गया यार? ये रहा देखो, 10,000 एंड 18,900। चलो नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। अच्छा, ये तो एमसीक्यू है। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इज 800 करोड़। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड? ओ माय गॉड, डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट 4 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता, 4 लोग एग्जेम्प्ट है, और एक्सपोर्ट में डायनेमिक क्यूआर कोड होता नहीं है। देखते हैं। इनवॉइसेस इशूड आर रिक्वायर्ड टू हैव डायनेमिक क्यूआर कोड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज B2C B2B। एक्सपोर्ट में नहीं होता, पहला ऑप्शन ही गलत है। डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इनवॉइस इशूड फॉर B2B, एक्सपोर्ट में नहीं होता। क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इनवॉइस इशूड फॉर B2B B2C, एक्सपोर्ट नहीं होता। यही ऑप्शन बचा सर जिसमें एक्सपोर्ट में नहीं है क्यूआर कोड। अगला देखो, मिस्टर अरुण अ रजिस्टर्ड पर्सन अ डेल क्रेडा एजेंट। ठीक है सर, वो एजेंट ही होता है सर। आप डेल क्रेडा बोलो, जो बोल लो सर, एजेंट ही है। ऑफ उदय लिमिटेड ऑफ
of Uday Limited and AST Limited. Mr. Arun reported the transaction for the month of October. ठीक है, ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, हमसे चाहता क्या है भाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन विच टैक्स विल बी पेड बाय मिस्टर अरुण एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी पूछा है सर. सेल ऑफ गुड्स ऑफ उदय लिमिटेड इन डीसीए कैपेसिटी, एजेंट की कैपेसिटी में. इनवॉइस किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे. तो सर इस केस में एजेंट क्यों जीएसटी पे करेगा? कंपनी करेगी ना सर, कंपनी के नाम पे बिल है. सेल ऑफ गुड्स ऑफ एएसटी लिमिटेड इन डीसी कैपेसिटी इनवॉइस वाज इशूड बाय एजेंट के नाम पे. ये हुई ना बात, मिल गया मेरे को. वैल्यू तो 2,20,000 मिल गया, ठीक है. बाकी वैल्यू ऑफ एग्जाम भी पता कर लेते. To both the principal, he has given the guarantee for the realization of payment and customer to fulfill the short-term transaction-based loan to the customer charging interest. Sir, interest exempt होता है, तो यही दो ऐड करके तो आया 67,000. आया समझ? और नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं. पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं. Choose the most appropriate answer for the question 14 to 16. Amount on which Sandeep is required to pay under RCM. Tax payable in cash including RCM. An amount of interstate outward supply on which संदीप शैल पे टैक्स. ये आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई छेड़ेगा सर. देखते हैं, चेक करते हैं. देखो, संदीप अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पुणे महाराष्ट्र एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विसेज टू. हाँ, ट्रेनिंग सर्विसेज आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई में, ठीक है. Registered and unregistered person. During the month of October 2024, he conducted a training camp at different cities in UP for general public and received 3,45,000 from such camp. तो यूपी में ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है. रजिस्टर्ड पर्सन होता तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो सर वेयर द ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इज प्रोवाइडेड. कहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं? यूपी में. ये बंदा कहां का है? पुणे महाराष्ट्र. तो वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 3,45,000 मिल गया मेरे को. आगे बढ़ते हैं. ही इज हायर्ड बाय मिस्टर अरियन. ही वॉज हायर्ड बाय अरियन फार्मा लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गोवा to provide training to its employees for a total consideration of 2,25,000. देखो, एक इसने 3,45,000 की सर्विसेज प्रोवाइड की और गोवा में 2,25,000 की है. दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5,70,000. तो हमसे तो इंटर स्टेट पूछा था, तो इंटर स्टेट के केस में क्या हो जाएगा? 5,70,000 सर. नीचे आ जाओ सर, ये देखो 5,70,000 आया समझ. नेक्स्ट आगे देखो. The training was given to 20 employees at Mumbai, Maharashtra. Sandeep also gave his residential property in Mumbai to Aryan Pharma Limited for the stay of its employee. Exempt. Renting of residential dwelling for the purpose of use of residence. Exempt. 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for the period of stay. ठीक है. Sandeep hired a bus from Ravi for 50,000 for 30 days to transport trainees. The bus has a sitting capacity to transport 20 trainees. इसने बस किराए पे लिया सर, तो इस पे जीएसटी की बात होगी. सर जीएसटी का रेट कितना है यार? अच्छा 18 है, नीचे दिया हुआ ना 9,918. तो सर 18% कितना हो जाएगा? 9,000. ठीक है. Cost of fuel included in the consideration to be paid to Ravi. Sandeep also received security services from Protect Your Security Limited. Sir, security services provided by any person other than body corporate. रिवर्स चार्ज होता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. ये तो बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड किया है, रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आएगी सर. तो रिवर्स चार्ज 0. अब हमसे वैल्यू टैक्स पेबल इन कैश भी बोला और इंटरस्टेट. इंटरस्टेट तो मिल गया सर 3,45,000. ये तो इंटरस्टेट मिल गया. और टैक्स पेबल इन कैश ये हमें निकालना पड़ेगा सर. टैक्स पेबल इन कैश निकालना पड़ेगा क्योंकि 3,45,000 प्लस 2,25,000 हम रिसीव किए प्लस 2,25,000 ये आ रहा है सर 5,70,000. दोनों को ऐड करके इस पे 18% जीएसटी, इसका 18% जीएसटी 102600. हमने बस किराए पे ली थी, उसमें 9,000 हमने जीएसटी पे किया था सर. क्रेडिट ले लो सर. तो ये आ रहा है 93,600. मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए सर 93,600. और एक मिनट एक मिनट. अरे यार बस की सिटिंग कैपेसिटी तो 20 है सर. 20 ट्रेनिंग बस की सिटिंग कैपेसिटी है, ठीक है. तो हमसे तो यही पूछा था. और जो अपन ने ये सिक्योरिटी सर्विसेज लिए इसमें भी तो हमने सर जीएसटी पे किया होगा 18%. तो ये 35,000 का 18% मैंने पे किया 6,300. ये भी तो क्रेडिट है मेरे पास, तो 6,300 की क्रेडिट और माइनस हो जाएगी
तो ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 87,300 ये आना चाहिए मेरे हिसाब से सर। माइट भी पॉसिबल आंसर कुछ वेरी कर सकता है, बट मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए सर। तो ये मैंने जीएसटी का एमसीक्यू भी आपको बता दिया, आई होप क्लियर हुआ होगा। मेरे ख्याल से ये आरसीएम में बहुत सारे लोग गड़बड़ किए कि संदीप ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। हमने पढ़ा था सर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज है। सर ये जो प्रोवाइड कर रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ध्यान रखना इस चीज का। मेरे ख्याल से इसमें मिस्टेक हुई होगी। इन केस अगर किसी का टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया तो आप मुझे पिन कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप में पिन करना। थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेज रहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में, बट ये वादा है सबको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स को शेयर करो। ये मैंने आपका जीएसटी का भी एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया। आई होप क्लैरिटी मिली होगी और इससे बहुत हेल्प होगी सर। ठीक है, चलो माइट भी पॉसिबल एक आधा आंसर कुछ शायद इन केस शायद वेरी करे, बट मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाकी तो देखते हैं सर। चलो, सब जितने लोगों को भी कोई डाउट क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर भी करना।